हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है ये आप समझ सकते हैं, थंबनेल देख कर आए होंगे। अगर आप थंबनेल नहीं देखे हैं तो आप खुद गेस करिए कि ये कौन सा वीडियो है, कौन सी टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप समझ सकते हैं इस क्लास का ये फर्स्ट वीडियो होगा। इसके बाद सेकंड वीडियो होगा जिसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे, इसमें भी एग्जांपल देंगे। आपको इसी वीडियो से काफ़ी हद तक तो आ ही जाएगा, 100% आएगा। अगर क्लास 10th है, स्पेशल क्लास 10th के लिए है। 11th 12th में अगर आपको मिलता है तो ये समझ। पहले तो हम इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या है। आप जब भी पढ़ने लगते हैं आपको मिलता है मेथेन, एथेन, मेथनॉल, एथेनॉल या आपको एसेटिलीन, ऐसे तमाम नाम मिलते हैं। तो आप सोचते हैं कि ये नाम कैसे बन जाते हैं, तो वही नाम बनाना सीखेंगे जिसका नाम है IPUAC नाम। तो ठीक है, हम यहाँ पर आज हम आपको करने वाले हैं, आपका IPSC नामकरण करेंगे। ठीक है, चलिए पहले लिख देते हैं। हमारा टॉपिक है IUPAC नामकरण। ठीक है, आप किसी भी जो कार्बन के आपके यौगिक हैं जो उनका नामकरण करना है, आपका IPSC नामकरण करना है, तो कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें हम प्रोसेस आपको बताएंगे। पूरा हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख दी हैं। आपको एक बार इसको हम बेसिक बता देते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं। देखिए, जब आप नामकरण करेंगे तो ये कार्बनिक रसायन में आता है, तो कार्बन से जुड़ा हुआ आपका यौगिक होगा। पूरी अभिक्रिया रिएक्शन जो कुछ भी होगा कार्बन से जुड़े होंगे। तो कार्बन का हमें संख्या याद करना होगा। ये है कार्बन की संख्या, देख सकते हैं। यानी कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ होगा, कार्बन की संख्या 2 हो तो एथ होगा, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पा से 5 पेंट, 6 से 6 हेक्स। तो 6 याद हो गया। हेक्स के बाद हेप्ट, हेक्स एक ही तरह आ रहा है ना। पहले हेक्स का पहले आता है, हेप्ट पा बाद में आता है। हेक्स हेप्ट ये क्रम बैठा रहेगा तो हेक्स हेप्ट याद हो जाएगा। उसके बाद अ से आपका ऑक्ट हो जाता है, 8 से ऑक्ट समझ सकते हैं, तो 8 हो गया 8। तो कार्बन की संख्या के हिसाब से समझ। और मेथ हेथ में कैसे होता है, पहले मेथ आपको याद करना, क्रम से दिमाग में मेथ। उसके बाद जैसे हमने अपना मत्था खराब हुआ, कैसे खराब हुआ, ऐठन हो गया, माथा मेथ ऐठन हुआ। और जब ऐठन हुआ ना तो हम क्या गया, कोई अपना प्रोफेशनल ब्यूटिशियन में गए, हमारा माथा सही हो गया, जैसे पेंट कर दिएगा मेरे चेहरे पर। तो इस तरीके से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। बाकी मेथ हेथ प्रो ये सारी चीज़ें क्रम से याद कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं ट्रिक। तो यहाँ पर हमारा पूर्व लग्न बनता है। पूर्व लग्न हम समझते हैं। अभी ये नाम आपको ना समझ में कोई दिक्कत नहीं, पूर्व लग्न क्या होता है बस ये समझिए, अभी बाद में कम। पूर्व लग्न तो जो पहले ही लग रहा है, हमारा नामकरण करेंगे तो पहले नाम हम लगा देंगे। जैसे कि आपको पता चल रहा है, जैसे CH3 हो गया तो मेथिल हो गया, C2H5 हो गया तो एथिल हो गया, जो कि एल्किल समूह के हो जाते हैं। तो समूह भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर ये समूह ही है। हेलो एल्केन समूह के जो होते हैं, जैसे कि आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो। आई है तो आयोडो, Br है तो ब्रोमीन यानी ब्रोमो, और Cl है क्लोरीन मतलब क्लोरो। हम हेलो समूह को हम जब लिखेंगे तो उनका हम क्लोरीन, आयोडीन इस तरह नहीं लिखेंगे, हम क्लोरो आयोडो ब्रोमो लिखेंगे उसका नाम। ठीक है, और उसके बाद हम अनुलग्न पे चलते हैं। अनुलग्न मतलब जो उसके बाद आगे लगने वाला है, नाम में आपका जब लगेगा तो हम ये सब समूह है, ये समूह का नाम लिखें और ये लगेंगे तो उनके नाम में क्या लगाना होगा, यहाँ पर लिखे हैं। और उसकी संरचना कैसे बनेगी, किन बॉन्डिंग से, यहाँ पर लिखे हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने प्राथमिक अनुलग्न जो होते हैं, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न, प्राथमिक और द्वितीयक 2 कैटेगरी में बांटेंगे तो आपको ये चीज़ समझे। प्राथमिक या द्वितीयक दोनों अनुलग्न आपका मिलेगा। प्राथमिक तो 100% आपको मिलना है, नामकरण करेंगे तो प्राथमिक जरूर मिलेगा। द्वितीयक कोई ज़रूरी नहीं है मिले या ना मिले, मतलब आप समझ रहे हैं। जो प्राथमिक समूह होता है वो तो हमें प्राथमिक मिलेगा, चाहे आपको एल्केन मिल जाए, चाहे आपका एल्कीन मिल जाए, चाहे आपका एल्काइन मिल जाए, आपका जो भी मिलेगा वो आपका प्राथमिक समूह होगा। लेकिन प्राथमिक के बाद द्वितीयक भी आ सकता है, हो सकता है प्राथमिक के बाद भी प्राथमिक रहे। एल्केन रहेगा तो एल्कीन भी एल्काइन भी हो सकता है, एल्केन के साथ साथ आपका ये सब हो सकते हैं। मतलब प्राथमिक द्वितीयक दोनों हो सकते हैं। द्वितीयक समूह में कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल रहता है जिसको COOH बोलेंगे, एल्कोहल जिसको हम OH बोलेंगे, एल्डिहाइड मतलब जिसमें समूह में आपका CHO जुड़ा रहेगा, कीटोन मतलब CO जुड़ा रहेगा। तो इस तरीके समूह हम पहचान लेंगे। जब संरचना मिलेगी उसमें अगर ये लगा रहे समझ लो इस समूह का है। परीक्षा में आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, अगर हमारी वीडियो देख लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप आपको 100% ना पूरा क्वेश्चन आ जाए बताना। पहले आप अच्छी तरीके से मेरी वीडियोज़ को देखिएगा, ये वीडियो देखिए, इसके बाद सेकंड वीडियो उसको भी देखिए। आपको इतने में ऑब्जेक्टिव आपका इसमें से कन्फर्म क्लियर हो जाएगा, आपको पक्का हो जाएगा, मैं बताऊँगा।
उसके बाद जब संख्या को हमारी संख्या अधिक बार हो जाए, एक बार कोई चीज़ आपका हो जाए तो उसको मोनो बोलेंगे। अगर वही चीज़ 2 बार कहीं पर लिखा हो तो उसको डाई बोलेंगे, 3 बार लिखा हो तो ट्राई बोलेंगे। इतना आपको जरूर याद करना है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका संरचना सूत्र, जब संरचना हम बनाते हैं तो उसमें क्या चीज़ें आएंगी, तो उसमें बॉन्डिंग आएगा। और उसका सूत्र जब हम बनाएंगे समझेंगे कि सूत्र कौन सा होगा, एल्केन का सूत्र ये होगा और एल्कीन का ये होगा, एल्काइन का ये होगा। ये सूत्र याद करना आपको हम बहुत ही चुटकियों में सिखा देंगे, याद हो जाएगा। बाकी नामकरण करने के लिए प्राथमिक अनुलग्न, अगर ये एन वाला आता है, एल्केन आएगा तो एन आएगा, समझ लीजिए एन एल्केन आएगा तो एन आएगा मतलब लाइन में। और अगर हमारा इन आएगा तो डबल बॉन्ड रहेगा, 3 बॉन्ड रहेगा मतलब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन आएगा। और बाकी ओ एच रहेगा, ऑल लगा देंगे नाम के आगे। अगर सी एच ओ रहेगा तो अल लगा देंगे, और सी ओ रहेगा तो ओन लगा देंगे, सी ओ एच रहेगा तो ओ कम लगा देंगे। सूत्र हमारा ये होगा, पहले पूर्व लिखेंगे, फिर कार्बन की संख्या को हम लिखेंगे, उसके बाद अनुलग्न लेंगे। अनुलग्न में पहले प्राथमिक फिर द्वितीय, बस नामकरण करने हैं। हम चलते हैं करते हैं। देखिए सबसे पहले काम क्या करेंगे हम इसको बांट देते हैं 2 समूहों में, ये वाला और ये वाला। ये हमारा संतृप्त हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर क्लास 10th में है तो आपको ये भी ज़रूरी है। ये क्या है, संतृप्त है, और ये वाला आपका असंतृप्त है। क्या है, असंतृप्त है, ठीक, ये असंतृप्त। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। हाइड्रोकार्बन के आपके 2 प्रकार होते हैं, जिसमें आपके हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो तत्व बनते, जो यौगिक बनते हैं वो हमारे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन यौगिक का संतृप्त हो गया, उसके बाद असंतृप्त हो गया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका एल्केन समूह होगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, एक बंध होगा। अगर आपकी पूरी संरचना बनी हुई इसमें एक बंध होना तो आपका क्या होगा, एल्केन होगा, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो कार्बन होंगे जिसमें 2 बंध या त्रिबंध होंगे, और इनके कार्बन कार्बन के बीच में आपके 2 बंध या त्रिबंध हो तो वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, जो कि आपका यहाँ पर है इस तरीके से। और सूत्र याद करना एकदम ये है, आप क्रम पहले याद करिएगा। देखिए एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, आप याद कर लिए एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो दिमाग रखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, एल्कीन को दिमाग बैठे, एल्केन एल्कीन एल्काइन सभी को हम समझेंगे कि कार्बन का जितना होगा। देखिए ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो कार्बन का n और हाइड्रोजन का 2n, ये दिमाग रखिए। मतलब कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उतना दुगना होगा। समझिए बात को, अगर कार्बन हमारा यहाँ पर 2 है तो हाइड्रोजन 2 गुणा 2 होगा। समझ गए बात, ये चीज़ समझ में आई आपको। यानी कि अगर कार्बन n है तो H आपका 2n होगा, यानी कार्बन का संख्या का 2 गुना H होगा। कार्बन की संख्या का 2 गुना क्या होगा, H होगा। जितना कार्बन होगा उसका दुगुना H होगा। दिमाग बैठा, जितना कार्बन होगा उसका दुगुना H होगा। क्या होगा, वो एल्कीन होगा। जो दुगुना ही होगा ना वो एल्कीन होगा, जो दुगुना ही होगा वो एल्कीन होगा, वो बीच में होगा। वो कहाँ होगा, बीच में होगा। समझ में आई बात। जैसे देखिए ये और ये मैंने 3 बनाया ना, इसमें कार्बन का दोगुना होगा, इसमें कार्बन का दोगुना हाइड्रोजन होगा, कार्बन का दोगुना हाइड्रोजन होगा। जितना कार्बन उतना उसका दोगुना हाइड्रोजन। इसमें कार्बन का दोगुना तो होगा प्लस माइनस 2 कम होगा, इसमें कार्बन का दोगुना तो होगा परंतु 2 ज़्यादा होगा। समझ में आई बात, सूत्र याद हो जाएगा। कार्बन का ओनली दोगुना होगा, जितना है कार्बन उसका दोगुना एल्कीन में होगा, उससे 2 कम, दोगुना से 2 कम एल्काइन में होगा, दुगने से 2 ज़्यादा एल्केन में होगा। कार्बन के दोगुना से 2 ज़्यादा, कार्बन के दोगुना से 2 ज़्यादा, 2 कम, न ज़्यादा न कम। समझ में आई बात। एल्केन में कार्बन के दोगुना से 2 ज़्यादा, एल्काइन में कार्बन के दोगुना से 2 कम, और बीच में है न तो ज़्यादा न तो कम। बात में समझ में आई, यानी कार्बन का दोगुना ही होगा। इससे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये मिलते हैं आपको आते हैं, केवल एल्केन एल्कीन एल्काइन का सूत्र लिखिए तो आप लिख दीजिएगा, आपका क्लियर नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कोई सूत्र आपको मिलता है संयोग से, तो आपको मिल गया, ये मिल गया और यहाँ पर आपको मिल गया इस तरीके से, तो आपको ये पहचानने को मिल गया। बताइए ये कौन सा है, एल्के इसमें का है किसमें का, मतलब एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ये सूत्र किस पर है, मतलब ये किस, ये यौगिक किस में आएगा, तो आप पहचानेंगे ना। कार्बन देखो कितना है, 3 है ना, कार्बन कितना है, 3 है, और 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 का दोगुना करेंगे, 3 दूना 6, ज़्यादा है 6 है, 6 ही है, मतलब दोगुना ही है, न तो ज़्यादा है न तो कम है। 2 ज़्यादा होगा तो एल्केन, 2 कम होगा तो एल्काइन। दोगुना से 2 ज़्यादा होगा तो एल्केन, 2 कम होगा तो एल्काइन, लेकिन ज़्यादा कम ना हो तो एल्कीन, मतलब ये कौन सा है, एल्कीन है। अब रही बात इसका हम नाम अगर लिखें, नाम लिख सकते हैं, एल्कीन समूह का है। अच्छा ठीक है,
तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या होगा? प्रोप होगा। यहाँ पर समझेंगे हम, प्रोप होगा, प्रोप। और इसका जब हम ये वाला आ जाता है, ये कौन सा है? ये वाला है, दुगना वाला है। और इसमें हमारा डबल बॉन्ड लगेगा, और डबल बॉन्ड लगता है तो हमारा क्या होता है? ईन लगता है। इसका मतलब हम इसमें नाम में हम ईन जोड़ देंगे क्योंकि अनुलग्न है, तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। देखिए इजी, एकदम इजी नाम है। अभी देखिए CH4, ये देखिए कार्बन कितना? एक का दुगना क्या होगा? 2। दुगना होगा तो एल्कीन होगा, दुगना से 2 ज़्यादा होगा एल्केन होगा, दुगना से 2 कम होगा एल्काइन होगा। तो इसमें क्या है? 1 का दुगना 2, 2 से कितना है? 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, इसका मतलब एल्केन है। चलिए एल्केन, ये समूह का आपको पता चल गया किस समूह का है? एल्केन समूह का है। एक विकल्प तो आपका लग जाएगा, एक विकल्प इस पे आएगा कि ये किस में समूह का है, तो एल्केन समूह का है। अब इसका एक सर नाम क्या होगा? नाम आराम से बनता है। 1 कार्बन के लिए मेथ, हम इसका मेथ कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें देखेंगे हमारा एल्केन का है, इस सूत्र पर है, एन लगेगा, इसमें क्या लगेगा? एन, इसमें हम एन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेथेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन नाम हो जाएगा। समझ में आई बात? इसी तरीके से और हम करते हैं C2H6 एकदम इजी। हम क्या करेंगे? कार्बन की संख्या देख रहे हैं, 2 है, 2 गुना 2 से 2 गुना करेंगे, 2 दूना 4 होगा। 4 नहीं है, 4 2 ज़्यादा है, और 2 ज़्यादा होगा एल्केन का है। तो किस समूह का है? एल्केन। एक ऑब्जेक्ट आपका लग जाएगा, मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये भी पूछा जाता है इस तरीके से। तो किस समूह का है? एल्केन समूह का। नाम इसका लिखना है IPSC कि हम नाम इसका कैसे करें? नाम आराम से कर सकते हैं। 2 कार्बन के लिए एथ, हम यहाँ पर एथ लिख दिए। और एल्केन समूह का है, एल्केन समूह का होता है डबल बॉन्ड वाला होता है, सिंगल बॉन्ड वाला होता है, इसका मतलब एन जुड़ेगा, इसमें हम एन जोड़ देते हैं। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन, सर हम कैसे ये जाने ये वाला नाम जुड़ेगा ये वाला? आराम से जान जाएंगे यार। आप यहाँ समूह पहचानो या तो बॉन्डिंग पहचानो। अभी तो इसमें चित्र बना नहीं है जो बॉन्ड ढूंढोगे, आप समूह से देखो, समूह देख लो तब नाम जोड़ दो। या तो आप समूह से पहचानेंगे या तो आप संरचना से पहचानेंगे, तभी तो आप पहचानेंगे। उसके सूत्र से पहचानेंगे समूह कौन सा है। सूत्र नहीं पहचान पा रहे हैं तो उसमें का जो ये मॉडल जो है उसका मॉडल जुड़ा हो तब जान जाएंगे, तब आप उसका नामकरण कर देंगे। हमें पता है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अब इसी तरीके से अगर हम नामकरण और बनाते हैं कि आपका नामकरण कैसे होगा, जैसे देखिए मान लीजिए हम बनाए आपका ये बना दे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। ठीक, तो अब हम इसका नाम बनाना है कि ये किस समूह का है और ये इसका नामकरण क्या है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो हमें काम क्या करना है? हमें देखना है कि पहला काम क्या है, इसमें कार्बन गिनते हैं। कार्बन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। और 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन हम काउंटिंग कर लेंगे। देखिए 2 कार्बन, हाइड्रोजन के 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन। असलियत में अगर इसको हम देखते हैं, असलियत में इसको देखते हैं तो 2 कार्बन, देखिए इसको हम देखते हैं इस तरीके से, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ये है असलियत में। तो आप बताइए 2 दूना 4, 2 दूना 4, केवल 2 गुना है, इसका मतलब ये एल्कीन समूह का है। और आप खुद भी देखिए इसमें डबल बॉन्ड ये लगा हुआ है, देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना। तो जब डबल बॉन्ड लगा हो तो इसका मतलब एल्कीन समूह का है, और एल्कीन समूह का है, सीधा नाम इसमें जोड़ेंगे। 2 कार्बन के लिए आपका नाम वही 2 कार्बन के लिए एथ होगा, मतलब हम यहाँ पर एथ लिख सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें इन जोड़ेंगे तो आप एथीन कर सकते हैं, नहीं एथिलीन कर सकते हैं। आप उसका नाम भी एथाइलिन भी कर सकते हैं, इस तरीके से इसका नाम भी लिख सकते हैं। एथाइलिन भी कर सकते हैं, एथाइलिन भी कर सकते हैं। तो ये एकदम इजी रहेगा, ये सारे नाम आप आराम से कर सकते हैं। आपको इन जोड़ना हो ना तो आप एथ में एथाइलिन, प्रोपाइलिन इस तरीके से जोड़ सकते हैं। प्रोपीन भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा था प्रोपीन, आप प्रोपाइन कर सकते हैं। ये नाम आपको इजी तरीके से आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए इसी तरीके से आपका C2H आ गया, C2OH आ गया, देखिए यहाँ पर CH2OH आ गया, CH2OH आ गया। अब इसमें क्या करना है, हमारा जो द्वितीयक समूह आते हैं उनका फार्मूला वही होता है जो आपका उसका 2 गुना करेंगे, उसका 2 गुना करने के बाद आपका +1 करेंगे, उस तरीके से चीज़ें होती हैं। उसमें अगर करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुना करने के बाद 1 प्लस करना होता है। चलिए ठीक है, उसको छोड़िए, यहाँ से चेक करते हैं। 1 कार्बन है, मतलब हम इसको लिखना चाहें तो मेथ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मेथ। ये हमारा मेथ हो गया। अच्छा ठीक है, आपको एक बात पता नहीं, ये जो आपका प्राथमिक समूह का ये एन है ना, एन सभी जगह रहेगा, एन ऑलरेडी हमेशा रहेगा, कुछ भी न लगे लेकिन एन जरूर रहेगा।
हो सकता है इन आए आइन आए या ना आए, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एन एकल बंध तो रहेगा, बिना बंध के तो जुड़ेंगे नहीं होगी, इसलिए एक सिंगल बंध में तो आपको जुड़ने ही जुड़ने हैं। अगर सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा तो कैसे जुड़ेंगे, इसलिए सिंगल बॉन्ड को यानी एन को आप जोड़ सकते हैं। ये चीज़ ध्यान देना, आराम से आप एन को जोड़ लीजिएगा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एन जोड़ देंगे तो हमारा मेथेन हो जाएगा, और इसमें ओ एच जुड़ा है, अगर ओ एच है तो ऑल जुड़ेगा, इसके बाद हम ऑल जोड़ेंगे, ए ओ का मतलब ओ की मात्रा हो गया, और तो ये हो जाएगा मेथनॉल। ये क्या हो जाएगा, मेथनॉल। क्या हो जाएगा, मेथनॉल हो जाएगा। और एक बात, इसमें अगर बॉन्डिंग की बात है तो यहाँ पर 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो आपका जब 3 होगा तो ये अलग तरीके से नाम हो जाएगा, आप इसका नाम यहाँ पर मेथिल हो गया, ये मेथिल कर देंगे, और ये फिर एल्कोहल होगा तो मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। तो इस तरीके नामकरण अभी आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें बताएंगे, अभी आपके कम समझ में आ रहा होगा, छोड़िए इस बात को। तो ये चीज़ें आपको याद हो गया हो तो अभी थोड़ा संरचना पहले बताते हैं, उसके बाद दिखाते हैं एक एक करके, धीरे धीरे करके आएगा, ऐसे एक का एक नहीं आएगा। अभी चीज़ें कम समझ में आ रही है तो दिक्कत मत समझिए, समझ में तो आपको जैसे बोलते नहीं है कि दौड़ता आएगा, क्या दौड़ते हुए आपका आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, हम आपके क्लास 10th के एक्सरसाइज जो होती है उन्हीं में से लेंगे और उन्हीं को हल करके दिखाएंगे, ताकि आपको आपके बुक में जब मिले ना तो आपको उसी में से मिले, चैप्टर से आपको मतलब आपके पेपर में भी मिले और आप करें ना तब भी आपको वही मिले चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ लिखा दूं कि आपको मिले ही ना और आप बाद में परेशान हो कि सर ये कहाँ से आप ला करा देते हैं, एक भी हमारे में मिलता नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, हम आपको वही चीज़ें लिखाएंगे जो आपके पेपर में आएगा, इसलिए मैं वही चीज़ें आपको लिखाऊँगा, वही चीज़ें लिखाऊँगा, ठीक है। देखिए हम संरचना के आधार पर भी चलेंगे और वैसे भी चलेंगे, हम 2-3 चीज़ों के आधार पर चलेंगे। देखिए ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि मैं संरचना के आधार पर भी चलूँगा और वैसे भी चलूँगा। जैसे देखिए हमारा है HCOOH, ये देखिए। अब ये देखिए ये हमें 3 चीज़ें समझना है, एक आपका ये संरचना हो गया, एक आपका संरचना सूत्र होता है। संरचना सूत्र मतलब सूत्र के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यही भी है, या इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। देखिए क्या है, HCHO, यहाँ पर देखिए ये वाला, इसमें डिफरेंस है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है ना, ये बॉन्डिंग के रूप में है, तो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़, और दोनों को आपको IPSC नामकरण करना है। तो आप कैसे करेंगे ये चीज़ें आप बताइए, आपको इजी तरीके से बताते हैं। सबसे पहला काम करना है, हमें पूर्व लग्न ढूंढना है। हमेशा पहले पूर्व लग्न ढूंढिए। क्या पूर्व लग्न मिले, पूर्व लग्न मतलब आप समझेंगे कि क्लोरो ब्रोमो आयोडो मेथिल एल्किल प्रोपिल ब्यूटिल ये मिल रहा है कि नहीं, ये चीज़। और कार्बन की संख्या फिर करेंगे, और कार्बन गिनने के लिए रूल होता है, इसमें वीडियो में बताया नहीं है लेकिन मैं डायरेक्ट बताता हूँ। कार्बन गिनने के लिए रूल क्या होना है, कार्बन हम गिनेंगे उस तरीके से जिस तरफ से आपका पूर्व लग्न पहले लगा हो या आपका अनुलग्न लगा हो। पूर्व लग्न लगा हो, पहले पूर्व लग्न को वरीयता देंगे, उसके बाद हम अनुलग्न देखेंगे किस तरफ लगा हुआ है, जो हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं वो किस तरफ पहले लगा हुआ है। जैसे लाइन होती है 1 2 3 4 5, तो आप देखिए किधर लगा है, OH लगा है, तो आप बताइए इधर पहले लगा है कि इधर लगा है। 2 जगह मैंने OH लगाया, बताइए। अगर इधर से करें तो 1 2 ऐसे और इधर से करेंगे 1 2 इस तरीके से। आप बताइए किधर से, इधर से गिने किधर से पहले आ रहा है क्रियात्मक, इधर से आ रहा है, तो हम इधर इसको मानेंगे, ये वाला मानेंगे। अगर यहाँ पर ये जुड़ा होता, यहाँ पर बीच में जुड़ा होता, मान लीजिए OH यहीं पर जुड़ा, अब इधर भी नहीं जुड़ा, तो इधर देख रहे किधर ज़्यादा 1 2 3 पर है, इधर 1 2 3 4, तो हम इधर से करेंगे। जिधर पहले आपको क्रियात्मक समूह मिले, पूर्व लग्न अनुलग्न मिले, उधर से हम काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 करना, ठीक है, गिनती करना कार्बन की, बस कार्बन गिनना है, तो वो जो क्रम है उसको करना। तो इसमें हम कार्बन की संख्या गिने, तो इसमें एक ही कार्बन है, चाहे इधर से गिने चाहे इधर से गिने, क्योंकि O जो है वो इधर ही जुड़ा है। तो हम कहीं, अब इसमें समूह कौन सा जुड़ा है इसको हम देखेंगे कि हमारे कार्बन पर जुड़े क्या है। तो हमारा H है कार्बन पे, उसके बाद देख रहे हैं C पर H और O है, मतलब CHO है, क्या है, CHO है। तो हम देखिए H का लिखेंगे क्या, C के लिखे, एक कार्बन है तो इसका लिखेंगे मेथ, क्या लिखेंगे, मेथ। उसके बाद CHO को हम क्या कहते हैं, CHO को देते हैं अल बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे, अल। उसके पहले देखते हैं हमारा, मैंने बोला कि एन सभी में रहेगा, एन सभी में रहेगा तो आप एन पहले जोड़ लीजिएगा सभी में, मेथेन हो गया। अब अल जोड़ना है तो इसमें अल जोड़ दीजिए, मेथेन प्लस अल, मेथेन प्लस अल,
समझे, मेथेन प्लस अल। अगर इसको हम तोड़ कर पहले एक बार हम आपको तोड़ के बता दें आखिर नाम कैसे कैसे बना है, ताकि आपको अगली बार हमें बताना न पड़े। मेथ प्लस एन प्लस अल, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, मेथेन। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई कॉल के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे मैंने नाम को बनाया ना, ऐसे एक एक चीज़। पहले हमारा मूल शब्द कार्बन वाला, इसके पहले हमारा पूर्व लग्न तो आया नहीं, तो कार्बन की संख्या। फिर अनुलग्न का प्राथमिक अनुलग्न मतलब एन आया, एन हमेशा आएगा, इन आइन ये सब आ जाए, अलग बात है। उसके बाद हम द्वितीय का अनुलग्न जो अल है तो जोड़ दिए तो मेथेनल हो गया, जो कि आपके किताब में है, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं अलग से, पहले संरचना वाले देखिए तीनों चीज़ें इकट्ठा बताएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए मैं संरचना वाली चीज़ें भी लूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो अगला है आपका सी एच एच एच, उसके बाद सी ओ ओ एच, ठीक है, ये है, ठीक, ओके। अब इसमें हमें इसको बनाना है कि इसका हम नामकरण कैसे करेंगे। तो देखिए इसका नामकरण इजी है, आपने बताया कार्बन की संख्या गिनना है, क्या गिनना है, कार्बन की संख्या। तो कार्बन संख्या उधर से गिनेंगे जिधर से हमारा अनुलग्न हो, तो हम देख रहे हैं इधर से हमारा अनुलग्न जुड़ा हुआ, और क्या जुड़ा है, COOH, COOH। तो COOH होता है ओइक अम्ल में, जिसका समूह कौन सा होता है, इसमें समूह हमारा कार्बोक्सिलिक होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, उसमें नाम जब लिखने लगेंगे तो ओइक अम्ल जोड़ेंगे, बस यही है। और इसको हम साधारण चीज में लिखते हैं, या करके लिखते हैं। तो या करके कैसे लिखा जाएगा, देखिए सी हमारा कितना है, 2 है, पहले सी पे 3H है, पहले सी पे हमारा 3H है, ये हुआ। दूसरे सी में OH है, पहले सी फिर OH, ये हमारा हो गया सूत्र के रूप में। ये संरचना, ये सूत्र, बाकी इसका नामकरण इजी है, मैं कर दूंगा। जैसे देखिए पहले इसमें देखते हैं, 2 कार्बन, पूर्व लग्न है नहीं, पूर्व लग्न नहीं, अगली बार पूर्व लग्न ले लेंगे। तो ये 2 कार्बन मतलब मेरा एथ हो गया, क्या हो गया, एथ हो गया, एथ हो गया, ठीक। अब इसमें हमें सिंगल बॉन्ड तो कुल दिखाई दे रहा है, तो एन जोड़ेंगे, एन भी जोड़ दिए, प्लस इसमें हम द्वितीय अनुलग्न देखते हैं, तो यहाँ पर COOH है, जो कि हमारा ओइक अम्ल है, ओइक अम्ल। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा बराबर, बताइए, एथनोइक अम्ल, एथनोइक एथनोइक अम्ल, ये हो जाएगा मेरा नाम, ठीक है। इस तरीके से मेरा, आपकी मैं एक पूर्व लग्न वाला लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। एक पूर्व लग्न वाला लेना मुझे जरूरी समझ। पूर्व लग्न क्या, मैं ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लूँ, उसके बाद पूर्व लग्न लेता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी ले लूँ, डबल बॉन्ड वाला भी ले लूँ, ताकि चीज़ें आपको पता चले। देखिए सी सिंगल बॉन्ड के साथ सी, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ आपका सी होगा ना, हाँ। और उसके बाद हमारा, ठीक, इसमें हमारा H होगा। देखिए ये चीज़ें कैसे बनती है, उल्टा बनाने के लिए अगर आपको दिमाग में रखना है, कार्बन को आपको 4 संयोजकता होती है, 4 बॉन्ड देना है, चाहे जहाँ से दो, चाहे इकट्ठा 4 बॉन्ड दे दो, चाहे 4 बॉन्ड इकट्ठा होता नहीं है, 3 बॉन्ड तक होगा, 4 उसको चाहिए, 4 बॉन्ड हाइड्रोजन को, बाकी सभी को, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, सभी को 1 चाहिए, और कार्बन को 4 चाहिए, इतना याद रखना बस। इसमें हम 1 बॉन्ड, इसमें हम 1 बॉन्ड, इस कार्बन को 4 पूरा हो गया, इसको भी 4, इसका भी पूरा हो गया, इसलिए इसमें अब कुछ बनने वाला नहीं। इसका नामकरण करना है, तो नामकरण इसको अगर हम उस तरीके से लिखें, देखिए या करके नाम लिखते हैं तो कैसे बनेगा, सी पर 3 है H, फिर इस सी पर, इस सी में हमारा H जुड़ा हुआ है, तो इसके बाद C फिर HC, यहाँ पर देखते हैं ये CC के बीच में हमारा डबल बॉन्डिंग है, ये इस तरीके से हमारा हो जाता है, मतलब ट्रिपल बॉन्डिंग है, ठीक। ये हमारा सी, डबल सी इकट्ठा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कैसे नामकरण करेंगे, नाम इसका कैसे लिखेंगे। तो 3 कार्बन है, किधर हमारा पहले समूह जुड़ा हुआ है, समूह हमारा दूसरे कार्बन, पहले कार्बन पर जुड़ा है, इधर से जुड़ा हुआ है, हमारा नाम इधर से जुड़ा हुआ है, पहले जुड़ा हुआ है ना। तो इस तरीके से हमारा ये पहले जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पर
तो यहाँ पर देखते हैं तो असलियत में हम देखते हैं तो हमारा, अगर मैं देखूँ तो इसमें 2 ही कार्बन है, इसको हम पूर्व लग्न के रूप में रख देते हैं, ठीक है। चाहे तो इसको हम पूर्व, इस कार्बन 1 2 कार्बन 3 कार्बन हो जाएगा, लेकिन ये हमारा फिर कार्बन तो हमारा H हो जाएगा उधर, इसलिए मैं इसको मेथिल के रूप में लिख सकता हूँ। ये देखिए मेथिल निकल गया, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको मेथिल लिख सकता हूँ, ये मेरा मेथिल हो जाएगा, मेथिल हो गया। अब हम देखते हैं मेथिल हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन, और 2 कार्बन के लिए हमें पता है कि हमारा क्या होगा, एथ होगा, तो हम एथ लिख लेंगे। फिर हम एथ कर दिए, इसमें एकल बॉन्ड अब चलेगा नहीं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपका एथाइलिन या एसिटिलीन इसको हम कर सकते हैं, क्या एसिटिलीन, एसिटिलीन कर सकते हैं, क्या एसिटिलीन, एथाइलिन, ये कर सकते हैं। एक ये होगा, इसको हम रख करके दूसरा बताते हैं जो आपका पूर्व लग्न के रूप में हो, उसको भी बताते हैं। एक CH2, फिर CH2Cl, ऐसे लिखा हुआ है, नहीं इधर 3 हो जाएगा क्योंकि उधर डबल बॉन्डिंग है। चलिए ठीक है, ये है। अब इसको हम संरचना बनाते हैं, या करके इसको देखिए संरचना करें। C पर 3H है तो हम C पर 3H बना लेंगे, देखिए उल्टा भी बना रहे हैं, C पर H3। फिर इसमें देख रहे हैं C पर 2H है, और चेक भी करेंगे कि क्या हमारा ये पूरा हो जा रहा है। इसको 4 चाहिए हो गया, इसको भी 3 है, भी 1 कम है, तो इधर से Cl ले लेंगे, हो गया ना, 4 तो हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड द्वारा पूरा कर लेते। तो इसका नामकरण करना है, तो आप देखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन इधर से जुड़ा हुआ है, तो इसको 1 2, तो हम एक पर क्लोरो है, तो हम पहले करेंगे 1 क्लोरो, 1 पर क्लोरो है, 1 क्लोरो, कैसे 1 पर है, इधर से हम कार्बन गिनेंगे ना, क्योंकि इधर से हमारा क्रियात्मक समझ लो। 1 क्लोरो, और कितना कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब एथ, 2 कार्बन का मतलब एथ, और एथ में एन भी जुड़ना क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो एथेन हो गया, बस 2 क्लोरोएथेन हो गया। अगर इसी में कहीं पर OH जुड़ा होता, मान लीजिए इसी पर कहीं पर OH जुड़ा होता, मान लीजिए मैं यहाँ पर जोड़ देता OH, सोचिए मैं यहाँ पर OH जोड़ देता, तब हमारा क्या होता, तब हमारा क्या हो जाता, ए एथेनॉल हो जाता, ये हमारा एथेनॉल हो जाता, बस इतना फर्क होता, वो भी जुड़ जाता। तो इस तरीके से आपको चीज़ें एक एक करके थोड़ा बहुत समझ में आएंगे। दूसरे वीडियो में और चीज़ें लेंगे, कमेंट करना भी इसमें क्या चीज़ें नहीं समझ में आई, क्या चीज़ें और चाहिए, वो हम सेकंड वीडियो में लेकर के आएंगे। इसका पार्ट 2 आप देखने के लिए हमारे चैनल पर स्टे रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ओके, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। तब तक के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, सपोर्ट करिए सभी लोग। आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो मेरे वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, क्या करूँ, कोई सपोर्ट, हमसे खराब पढ़ाने वाले हैं, उनका वीडियो चलता है पता नहीं क्यों। और हमारी वीडियो जो आप देख लीजिए एक बार, बहुत पहले की वीडियो देख लीजिए, पहले से बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं, हमारा काम है बनाना। चलिए।